आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम लिए हैं, उसकी हेल्प से हम प्रतिलोम फलन को समझेंगे। उसके बाद हम प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन f है, वो a से b में डिफाइंड है। सेट a के एलिमेंट हैं a b c d और सेट b के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सेट A का एलिमेंट A के संगत 1, B के संगत 2, C के संगत 3 और D के संगत 4। तो हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B से रिलेटिव होना चाहिए और B के यूनिक एलिमेंट से। तो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट से है, यानी A के एलिमेंट की इमेज B में एक से ही है, तो हम इसे कह सकते हैं ये फंक्शन है A से B में डिफाइंड। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ये है, ये भी सेट A से B में डिफाइंड है, फंक्शन f है। यहाँ पर भी एलिमेंट A B C D, जो A एलिमेंट है उसकी इमेज सेट B में 1 आ रही है, B है उसकी इमेज 2 आ रही है और C है उसकी इमेज 3 और D की इमेज 3। तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन है, हमने ये पहले पढ़ लिया था। ये 1 1 फंक्शन है। और ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सेट A का एलिमेंट सेट B के A के एलिमेंट से संबंधित है 1 to 1, तो ये 1 1 एलिमेंट 1 1 फंक्शन हो गया। और यहाँ पर सेट A के एक से अधिक, तो यहाँ पर एक से अधिक हैं। सेट A में 2 एलिमेंट है C और D, ये 2 एलिमेंट हैं जिनकी इमेज A की आ रही है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। यानी कि 1 1 फंक्शन नहीं है, और जो 1 1 फंक्शन नहीं है वो मैनी वन फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं इसमें ऑन टू या इनटू फंक्शन है। ऑन टू की डेफिनेशन थी, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सेट B का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यानी सेट B के सभी एलिमेंट की प्री इमेज A में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेट B में एलिमेंट 5 है और 5 की प्री इमेज सेट A में नहीं है, यानी यहाँ पर 5 एलिमेंट छूट रहा है, तो हम इसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। सॉरी, ऑन टू नहीं, एक एलिमेंट छूट रहा है इसलिए ऑन टू नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सेट में देखिए, इसमें सेट B के सभी एलिमेंट की प्री इमेज A में है, तो इसे हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी इसमें एक एलिमेंट छूट रहा था 5, इसलिए हमने इसको ऑन टू नहीं बोला, ये बनेगा इनटू फंक्शन। और इसमें सभी एलिमेंट की प्री इमेज A में है, तो ये होगा ऑन टू फंक्शन। तो ये तो फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि फंक्शन के बारे में 1 1 ऑन टू इनटू फंक्शन सभी पढ़ लिया था। लेकिन अब इसकी यहाँ ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसका प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन में इसकी आवश्यकता है हमें। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे फंक्शन f है वो A से B में डिफाइंड है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ये हो जाएगा कि ये वापस इधर B से A में। इसी प्रकार से ये सेट इसका इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स B से A में। लेकिन हमें ये देखना है कि ये f इन्वर्स होगा या नहीं होगा,
क्योंकि एफ इनवर्स होने के लिए पहले उसे फंक्शन होगा, क्योंकि एफ इनवर्स भी एक फंक्शन है। एफ यहाँ फंक्शन था तो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था, इसलिए हमने बोला कि फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है। लेकिन यहाँ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा बी से ए में। तो बी से ए में इसको यहाँ इस प्रकार से हमने लिख दिया, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ए बी सी डी। तो यहाँ 1 से 1, बी से सी, डी, हमने केवल इसको पलट दिया है, बी को इधर ले लिया है और ए को इधर ले लिया है, तब ये फंक्शन हो गया बी से ए में एफ इनवर्स। अब ये देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि उसके डोमेन उसका पहला सेट होता है। तो यहाँ पहला सेट क्या है, बी है। तो फंक्शन एफ में तो डोमेन क्या था, ए। अब यहाँ ये पलट गया है, यानी इसका रिवर्स हो गया है। तो यहाँ बी क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका कोडोमेन हो गया। डोमेन मीन्स प्रांत और कोडोमेन मीन्स सह प्रांत। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट ए, जो यहाँ पर कोडोमेन है, इसके यूनिक एलिमेंट से होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसकी एक भी इमेज नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये था, तो इसका एफ इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। अब सेट बी 1 2 3 और इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ए में है, लेकिन यूनिक होनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन, यानी इसकी इमेज इसमें ए की होनी चाहिए, 2 की इमेज ए को होनी चाहिए, पर यहाँ 3 की इमेज सी ओ डी। हमने पढ़ा था फंक्शन में या तो इस प्रकार की मैपिंग हो या फिर ग्रेटर देन वाली, इस प्रकार की मैपिंग होगी तो वो फंक्शन होंगे। लेस देन जैसे दिखे आपको तो वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लेस देन वाला बन रहा है, यानी 3 की 2 इमेज हो गई। तो इस वजह से हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो इनसे हमने क्या समझा कि एफ इनवर्स किस कंडीशन में हो सकता है फिर, क्योंकि यहाँ पर जब 1 1 था, इनटू था, तब भी एफ इनवर्स नहीं हुआ। यहाँ पर मैनी 1 था और ऑन टू फंक्शन था, तब भी एफ इनवर्स नहीं मिला हमें। तब इस कंडीशन में 1 1 और ऑन टू, अगर ये 2 कंडीशन होती हैं, अगर यहाँ पर जैसे 5 था और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक एलिमेंट और था 6, इस तरह से, तो ये इससे इसकी इमेज इसमें होती, तब ये 1 1 फंक्शन हो गया और सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसके डोमेन में है, तो हम इसे ऑन टू भी बोल देंगे। तब आप देखिए इसे एफ इनवर्स, ये फंक्शन की डेफिनेशन भी फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स होगा। तो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब उसका एफ इनवर्स होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रतिलोम फलन यदि एफ ए से बी में एकक या आच्छादक फलन 1 1 ऑन टू हो, तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। अब देखो यहाँ पर एफ इनवर्स के लिए हम यहाँ पर प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी, यानी इसके अंतर्गत फंक्शन एफ इनवर्स में बी बिलोंग्स टू बी, बी है वो बी का सेट है, एक अद्वितीय ए बिलोंग्स टू ए से संबंधित है। और फंक्शन ए की बात, एफ की बात करें हम, तो उसमें ए एलिमेंट रखें तो उसकी इमेज बी आनी चाहिए। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड है। और हम सेट यहाँ एफ इनवर्स के लिए क्या लेंगे, बी से ए में। तो यहाँ बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, बी, और
इसके अद्वितीय से संबंधित होना चाहिए इसका सेट बी के एलिमेंट। फंक्शन एफ इनवर्स में अगर बी जो इसका डोमेन है उसके एलिमेंट रखें तो हमें इसकी इमेज जो है वो आनी चाहिए ए। एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड है, एफ इनवर्स बी बराबर हो जाएगा ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ए बराबर बी। इसको क्रमित युग्म के रूप में देखें, क्रमित युग्मों के रूप में तो देखिए ऑर्डर पेयर में इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार का कोई फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है, तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए इनपुट पर क्या आ रहा है, आउटपुट बी आ रहा है, यानी ए की इमेज बी है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी बी पर इसकी इमेज ए हो जाएगी। और यहाँ सी डी, तो इसका हो जाएगा डी सी और इसका उल्टा हो जाएगा एफ ई, तो ये इसका एफ इनवर्स हो जाएगा क्रमित युग्मों के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स बी ए, जहाँ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी ए बी एफ का एफ में है, तो हम इसका प्रतिलोम हो जाएगा फिर हमारे पास बी ए, इसी का उल्टा। तो प्रतिलोम की डेफिनेशन और क्रमित युग्म के रूप में एफ इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करना, इसके डोमेन और इसकी रेंज ज्ञात करना इनवर्स फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, एफ का परिसर, और यहाँ एफ इनवर्स का परिसर एफ का डोमेन। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये एक सेट है ए और ये सेट है बी, ये डिफाइंड है एफ में, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3। तो देखिए ये ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, ये हो गया फंक्शन एफ, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन एफ है और 1 1 ऑन टू है, तो इसका एफ इनवर्स भी होगा। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, बी से ए में हो जाएगा, ये हो गया एफ इनवर्स 1 2 3 ए बी सी। तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी, ये हो जाएगा। अगर ये 1 1 ऑन टू है तो हम एफ इनवर्स लिख सकते हैं, अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो एफ इनवर्स याद नहीं कर सकते, एफ इनवर्स फंक्शन होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन एफ का जो डोमेन है, फंक्शन एफ का डोमेन वो ये है, ये इसका डोमेन हो गया, इसका प्रांत हो गया, ये इसका प्रांत आ गया, और सेट भी इसका सह प्रांत है, सह प्रांत। अब यहाँ पर सह प्रांत के एलिमेंट हैं 1 2 3 और इसकी इमेज भी है 1 2 3, यानी ये इसकी क्या हो गया, इसकी रेंज परिसर। तो परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था ऑन टू की फंक्शन की जो डेफिनेशन थी ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था कि इसके सह प्रांत कोडोमेन और रेंज क्या होती है, बराबर, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन है तो सह प्रांत और इसके परिसर बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर ए बी सी इसके सह प्रांत के एलिमेंट है और उनकी इमेज भी ए बी सी आ रही है, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये परिसर
और सह प्रांत बराबर है, और ये इसका हो गया प्रांत एफ इनवर्स का। तो देखिए एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत क्या है, सेट बी के एलिमेंट है। एफ इनवर्स का प्रांत सेट बी के एलिमेंट है। और एफ का परिसर क्या है, एफ का परिसर है सेट बी। तो ये होगा नहीं, एफ इनवर्स का प्रांत और एफ का परिसर बराबर हो गया। इसी प्रकार से एफ इनवर्स का परिसर, तो एफ इनवर्स का परिसर सेट ए के एलिमेंट है, और एफ का प्रांत सेट ए है। तो हम कह सकते हैं प्रतिलोम फलन का प्रांत परिसर में एफ इनवर्स का प्रांत है, वो एफ का परिसर है, और एफ इनवर्स का परिसर है, वो एफ का प्रांत है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें फिर भी कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से, तो हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। हम केवल एक लाइन लिखनी है कि एफ का प्रांत और एफ का परिसर। क्योंकि यहाँ मैंने परिसर इसलिए लिखा है क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि 1 1 ऑन 2 की बात हो रही है, तो ऑन 2 में परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सह प्रांत लिखूँ या परिसर लिखूँ, एक ही बात है। अब देखो एफ का प्रांत और एफ का परिसर कैसे याद करना है आपको, यहाँ इन्वर्स लगा दो तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स का प्रांत बराबर एफ का परिसर। अगर यहाँ पर एक ये हो गया पहला, अगर दूसरा लिखते हैं तो यहाँ से इन्वर्स हटा दो, इन्वर्स इधर लगा दो, तो ये एफ का प्रांत किसके बराबर हो जाएगा, एफ इन्वर्स का परिसर। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। एफ का प्रांत एफ का परिसर, दोनों में एक तरफ इन्वर्स लगाना है फिर दूसरे में इन्वर्स लगाना है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे रिजल्ट। ये एफ इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एकक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी एक ही होता है। एफ इन्वर्स एफ का अगर हम प्रतिलोम देखें तो एफ का प्रतिलोम एफ इन्वर्स होगा। देखिए हम ऐसे नहीं कह सकते इसका एफ का प्रतिलोम एफ इन्वर्स है, जी इन्वर्स है, एच इन्वर्स है, यानी इसके एक से ज़्यादा प्रतिलोम नहीं होंगे। तो एकक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है केवल। दूसरा है इसका एकक की आच्छादक फलनों का प्रतिलोम भी एकक की आच्छादक होता है। जो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए थे उनसे आप इसे समझ सकते हैं कि एकक की आच्छादक फलनों का प्रतिलोम भी एकक की आच्छादक होता है। यदि f 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो f इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। तीसरी, यदि एफ जी दो एकक की आच्छादक फलन है तो गौफ परिभाषित होगा और गौफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो हमने पिछले वीडियो में ये समझाया था कि एफ जी अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो गौफ भी क्या होता है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। अगर गौफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, एफ और जी 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, और गौफ को हमने समझा दिया था पिछले वीडियो में कि गौफ भी क्या है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। अगर गौफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो जो हमने इसकी सेकंड ये पढ़ा था कि एकक की आच्छादक फलनों का प्रतिलोम भी क्या होता है, एकक की आच्छादक। तो गौफ क्या है, 1 1 ऑन 2, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, गौफ इन्वर्स। ये भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन इसके बराबर होता है एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स। यदि एफ ए से बी में एकक की आच्छादक फलन हो, एफ इन्वर्स बी से ए में एफ का प्रतिलोम फलन हो, तो एफ ओ एफ इन्वर्स इक्वल आई बी और एफ इन्वर्स ओ एफ इक्वल आई ए, जहाँ आई ए और आई बी क्या है, इसके तत्समक फलन है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आई बी, तो इसमें सेट बी के एलिमेंट ही आएंगे, और आइडेंटिटी ए, तो इसमें सेट ए के एलिमेंट ही होंगे। हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि
फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइंड है, और फंक्शन बी है वो बी से ए में डिफाइंड है। यानी फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है और फंक्शन एफ इनवर्स वो है बी से ए में डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर एफ इनवर्स ओ एफ, एफ इनवर्स ओ एफ। तो एफ इनवर्स ओ एफ किस में आ रहा है, ए से ए में डिफाइंड हो रहा है। तो ए से ए में डिफाइंड हो रहा है तो इसके एलिमेंट भी क्या होंगे, एक के ही होंगे। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ए। इसी प्रकार से ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ पहले एफ इनवर्स को लिखेंगे जो बी से ए में डिफाइंड है, और फिर फंक्शन एफ को लिखेंगे जो ए से बी में डिफाइंड है। तो ये हो गया एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स। तो एफ ओ एफ इनवर्स ये बी से बी में डिफाइंड है, तो इसमें बी के एलिमेंट होंगे, तो आइडेंटिटी बी मिलेगा हमें इसमें। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पहली प्रॉपर्टीज, यदि फंक्शन एफ 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स प्रतिलोम यूनिक होगा। 1 1 ऑन 2 फलनों का प्रतिलोम भी 1 1 ऑन 2 होता है। यदि एफ जी दो एकक या आच्छादक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो गोफ भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है, और गोफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, और ये इसके बराबर होता है एफ इनवर्स और जी इनवर्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।